सारे संसार को अन्न ब्रह्मचारी ही देगा, भोगी क्या देंगे? वो तो खुद ही भोगने में व्यस्त है, मस्त है। अन्न भी, तेज भी, अन्न लोहित, सारा संसार जो है शक्ति विहीन हो गया है। उनमें रक्त का संचार भी ब्रह्मचारी करेगा, उनकी उदर पूर्ति भी ब्रह्मचारी करेगा, चक्षु दृष्टि भी ब्रह्मचारी देगा, श्रुति भी ब्रह्मचारी देगा, चक्षु श्रोत्रम, यशो यश भी ब्रह्मचारी देगा। ब्रह्मचारी से ही आएगा अपने भीतर भी, और एक जो तेजस्वी योगी ब्रह्मचारी है वही संसार में ये कर पाएगा। पूज्य श्रद्धे अभयदेव आचार्य जी ने जो ये व्याख्या लिखी ब्रह्मचर्य सूक्त की, तो हमने बचपन में ये पढ़ ली थी, किताब हाथ में लग गई और अब पूरा तो याद नहीं है क्योंकि बचपन में मैंने पढ़ा था। आज लगभग 50 साल हो गए इस बात को। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, अब्रह्मचर्य तो हमने स्वयं पर आरोपित किया है। अब इसको हटा दो। किसी भी कारण से जन्म जन्मांतरों का कोई संस्कार है, कोई संस्कार शेष था, कोई प्रारब्ध दोष था, कुछ भी था, अब जो घटित तो हो गया, अतीत व्यतीत तो हो चुका, अस्तित्व खो चुका, भविष्यत अनागत है। अब तो वर्तमान में हम इस ब्रह्मचर्य को धारण करें, संयम को धारण करें, सदाचार को धारण करें, ओज तेज को धारण करें, भगवान को धारण करें। ब्रह्मचर्य का धारण का मतलब है भगवान को धारण करना है। ब्रह्मचारी शरतिरोदसी उभे हो जाना, हर पल ब्रह्म में ही विचरण करना। ब्रह्मयुदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः ओम सर्वम करुणम चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मा सुदेह्यन्नम रेतम लोहितम उदरम। और ब्रह्मचारी फिर इन सारे तत्वों की प्रतिष्ठा करता है, जीवन में भी और जगत में भी। ये हमारे सामने ध्येय होना चाहिए। हमें ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी, ऐसा योगी, ऐसा महायोगी बनना है। और फिर याद रखना, ये सर्वगत सत्य है ब्रह्मचर्य, और जिसने इसको पा लिया, वो महात्मा गांधी चाहे कितने ही दुराचार अनाचार व्यभिचार किए हो, लेकिन इस तत्व को पाकर के, चाहे वो आंशिक रूप से इस तत्व को सिद्ध किया हो, हम उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से रत्ती भर भी सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी हो, आधुनिक युग में राजनीतिक कारणों से उनको बहुत अधिक जो है लोगों ने अलग अलग कारणों से उनको आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित किया, लेकिन कुछ संदर्भों में तो वो 100% हमारे लिए पूज्य है, श्रद्धेय है, आदरणीय है। चाहे वो स्वदेशी के संदर्भ हो, चाहे वह अपरिग्रह की बात हो, चाहे वो आत्मानुशासन की बात हो, बहुत सारे अहिंसा की बात हो, अपने ध्येय में दृढ़ता की बात हो, चाहे कई बार उनके आग्रह हो सकता है राष्ट्रीय दृष्टि से न्यायपूर्ण ना भी हो, तो भी अपनी बात में 100% दृढ़ता। खैर, ये तो एक साधारण उदाहरण दिया मैंने। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को हमने देखा। महर्षि दयानंद तो ब्रह्मचर्य के परम आदर्श हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं। गृहस्थ होने के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य को जिया जा सकता है। इसके उदाहरण है भगवान बुद्ध, इसके उदाहरण है गुरु नानक देव जी, इसके उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे दसवें गुरु। और हमारे कोई एक ये भी भगवान का विधान है, कुछ गृहस्थ ऋषि मुनि भी हुए, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य को फिर जिया।
और ऊर्ध्वरेता आज बाल ब्रह्मचारियों की एक बहुत बड़ी महान परंपरा रही है। जीवन का अंतिम तत्व तो ब्रह्मचर्य ही है, चाहे कोई गृहस्थ से होकर के उसको जी ले या फिर वो प्रारब्ध पूरा हो चुका अब ब्रह्मचर्य में ही पुरुषार्थ कर ले। इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। खैर, इस संदर्भ में तो मैंने पिछली बार काफी संकेत किया था। अभी अनुलोम विलोम करते हैं। हमें इस तत्व को साधना है। जितना ये तत्व सधता चला जाएगा उतना ही इस पिंड में ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा आ जाएगी। बस ये है इस ब्रह्मचर्य का सत्य। सनातन के मूल्यों को कैसे आत्मसात करना है? सुबह उठते ही शुरुआत किससे करना है? जो जल लेते हो उसमें पहले ही, अब तो 40 दिन तक ये नीम का की गोली, और नीम को भी सलीके से खाना, अकेला नीम नहीं, क्या क्या मिला करके बोला? काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, हींग मिला करके, सेंधा नमक मिला करके खाना। इसको कहते हैं अनुपान सहपान। ऊपर से पानी पी सकते हैं, ऐसे ये जरूरी नहीं जैसे हम उसको सटक रहे थे, खा रहे थे, गटक रहे थे ऐसे। गोधन अर्क अकेला न पिया जाए तो किसके साथ ले लेना? शहद के साथ। सुबह सुबह ये काम करना। अब हमको तो आपके सामने ये सब थोड़ा सिखाना था। पूज्य स्वामी गुरुशानंद जी की भाषा में बोले तो हमको तो ये नाटक करना था, इसलिए सुबह सुबह ये सब करके दिखाया। पहले उठते ही तो वो करना, फिर क्या करना? फिर ये गोघृत पान और ये नारियल, ये बड़ा जबरदस्त है भैया। देखो हर चीज आजकल किस में आ रही है? प्लास्टिक में। हमको भी मजबूरी में उन्हीं में करना पड़ रहा है। होना तो चाहिए हर चीज कांच की बोतल में आए, लेकिन ये सब करें तो कम से कम 20% तो कीमत बढ़ जाए तुरंत ही, 20 से 25%। टूट फूट और बढ़ जाए तो पता लगा मामला 100 रुपए की चीज 150 में पहुंचने लग गई। बड़ा मुश्किल है। अब तो पूरी दुनिया में पानी भी कांच की बोतल में। तो ये खाया करो, ये मक्खन जैसा लगता है। इसको मुंह में रख लिया करो। हमें तो बोलना भी पड़ता है, क्या करें, कितने काम करने पड़ते हैं एक साथ। स्वाद बहुत अच्छा रहता है इसका, जैसे मक्खन खा रहे हो ना। और ये मक्खन ही है, कच्चे नारियल की गिरी को मथ करके तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। ऊपर से फिर एक चुटकी सेंधा नमक। अब मुझे देख करके, अब एक काम को सिखाने के लिए कई महीनों तक करना पड़ता है। लाखों लोगों ने सुबह उठ करके एक घृतपान और तेलपान शुरू कर दिया है। 100 साल तक एकदम टनाटन रहने वाले हैं। नहीं तो उम्र बढ़ते ही दिमाग सिकुड़ने लग रहा है लोगों को। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ये सब बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। फिर शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगती है, फिर हड्डियां सब कीर्तन करने लगती हैं, खटर पटर, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, चेचिस ढीला हो जाता है। फिर बाबा जी, मैं देखता हूँ 60 साल के, मेरी उम्र के ना, मेरे बापू जैसे लगे। अब मैं उसको बोल, हाँ जी बाबू जी। अरे बोले बापू नहीं, मैं तो थारा बालक लगूं। मैंने कहा क्यों, उम्र कितनी हो रखी है? बोला आप तब 2 साल 3 साल 5 साल छोटा हूं। मैंने कहा फिर तेरा हुलिया क्यों खराब हो रखा है? बोला आपकी माननी को नहीं, आपकी सुनी नहीं। मैंने कहा आप तो सुन ले बावड़े। तो सुबह सुबह क्या करना? गोधन, अर्क का पान, नींब पान और आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि अपने जो भी
जिसको जो रोग है ना उसके अनुसार काढ़ा कषाय ले लेना। सुबह नाश्ता बंद करा दिया मैंने, सन्यासियों का नाश्ता बंद करा दिया, बहनों का भी नाश्ता बंद करा दिया, सुबह सुबह नाश्ता नहीं देते हम। यही सब चीजें प्रयोग में कर, दोपहर का एक बार का भोजन, शाम को फलाहार या खिचड़ी, ऐसे कोई बीमार होने का प्रश्न ही नहीं। अरे सब साधु संत महात्मा तो एकाहारी होते थे सदा पहले। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ऐसे एक बार खाओ। फिर जो जिसको रोग है ना सुबह सुबह खा लो। ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और किसी भी प्रकार के विटामिन्स की कमी ना रहे, इसलिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव। इससे भी बीमारियां बहुत होती हैं, तो हमने तो ये रोज की दिनचर्या ही बना ली, एक एक लेकर के, और इसको सुबह सुबह ही ऐसे खा लो। तो आज घृत पान की विधि भी बता दी। घी पी करके, तेल पी करके, ऊपर से एक चुटकी नमक ले करके गर्म पानी पी लेना। हमने तो पानी के साथ फिर वो सुबह सुबह की ली हुई औषधि 10 गुना ज्यादा फायदा करती है। लीवर के लिए लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी आदि, स्किन के लिए गोदानर के साथ ही कायाकल्पटी, नीम घनबटी ले लो। जिसको जो रोग है, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी, और मुक्तावटी लौकी की जो उसके साथ अनुपान, सहपान, खानपान का बड़ा असर होता है। चलिए, ये तो कुछ खान पान के बारे में बताया।